हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अयान हैदर। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.3 का पहला सवाल आपके पास है सिंप्लीफाई। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई पहला क्वेश्चन है आपके पास, अंडर रूट पावर 4 81 x की पावर -8 और z की पावर 4। ठीक है, एलसीएम की कहानी है सारी और इसमें कुछ नहीं। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा जो वैल्यू जैसे लिखी हुई है उसको मैंने लिखा 81 x की पावर -8 z की पावर 4। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो रूट लगा हुआ है यहां पर, जब हम रूट किसी भी वैल्यू में से हटाते हैं तो पावर बोलो क्या आती है 1/2। जब हम रूट हटाते हैं तो पावर क्या आती है 1/2। लेकिन यहां पर रूट पे कौन बैठा हुआ है 4। जब आप रूट हटाओगे ये आपने ब्रैकेट लगाया और पावर क्या आ जाएगी 1/4। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, 81 लिखा हुआ है, 81 का एलसीएम ले लो। 81 का एलसीएम अगर हम लें तो 3 27 सा 81, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। जब हमने 81 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 की पावर 4 रख सकते हैं। यहां पर 81 लिखा हुआ है, आपने इसकी जगह क्या रख देना है 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। समझ गए? 3 की पावर 4 टाइम काउंट करोगे तो 81 आता है। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81। तो 81 रखें या 3 की पावर 4 रखें, बात एक ही है। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है x की पावर -8, z की पावर 4 और 1/4। चलो अब क्या करें, अब 3 की पावर 4, x की पावर -8, z की पावर 4, सब कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। ये ब्रैकेट है, ये दीवार जब टूटेगी तो ये जो कौवा बैठा हुआ ऊपर 1/4 ये इसके ऊपर भी गिरेगा, ये इसके ऊपर भी गिरेगा और ये इसके ऊपर भी गिरेगा। ऐसे ही जब आपने ब्रैकेट हटाया तो ये पावर 1/4 आ गई इसके ऊपर, ये पावर 1/4 आ गई 8 इसके ऊपर, ये पावर 1/4 आ गई इसके ऊपर। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे चलें। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर 1 बची तो 1 पावर लिखते हैं हम, नहीं है। यहां पर देखो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो 1 और 1 तो लिखते नहीं है। सिंपल क्या बचा x की पावर क्या बची -2। अच्छा फिर z, 4 से 4 कैंसिल, z की पावर 1 बची, वो भी हम नहीं लिखते। चलो अब मैंने लिखा 3z, एक नंबर गायब कर दिया मैंने। यहां से क्या गायब किया x की पावर -2, ये x की पावर माइनस की। अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो क्या ये माइनस की रहेगी? नहीं, जब इसकी जगह आपने नीचे कर दी तो ये पावर माइनस की जगह किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और प्लस का साइन हम शो नहीं करते। समझ में आया? समझ में आ गया? चलो 3.3 का बेहतरीन। आगे चले भैया, आगे चले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ इसके अंदर 256 a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। ठीक है भैया, और यहां पर लिखा हुआ है 3। चलो सही है। अब सॉल्यूशन लिखा आपने, सॉल्यूशन लिखने के बाद डायरेक्ट 256 का एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, 256 2 के टेबल से एलसीएम ले लो इसका, नहीं तो बड़े टेबल से ले लो। 256, ठीक है 256 2 के टेबल से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा 256 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 128। ठीक है, अच्छा 128 को भी 2 से डिवाइड कर लो। 128 64
2 64 जा 128, उसके बाद 2 32 जा 64, 2 16 जा 34, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, समझ गए। एंड में जब 1 आ जाता है तो एलसीएम को हम छोड़ देते हैं। अच्छा अब क्या करें भैया, अब क्या करें, चलो अब 256 की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहां पर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 टाइम आ रही है। तो ये जो 256 लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं रख दूं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, एक ही बात है क्योंकि 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा आपके पास 256 आएगा। अब 256 लिखें या 4 की वैल्यू 4 टाइम रख दें, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। बाकी जो वैल्यूज लिखी हुई है a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9 वो बिल्कुल एज इट इज आ गई। अब रूट हटाएंगे, ब्रैकेट लगाया, रूट हटेगा तो पावर क्या आ जाएगी 1/3। चलो अब मैंने क्या किया, पावर है 1/3, यहां से हम क्या करते हैं, एक 4 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इन 3 4 की जगह मैं अगर लिख दूं 4 की पावर 3 तो एक ही बात है 1 2 3, 1 टाइम रखा और पावर 3 लगा दिया आपने, सही है। इस वैल्यू को हमने इस तरह से लिख दिया, कोई बात नहीं। आगे चलो 1 6 b की पावर 12 c की पावर 9 और 1/3। अब आप क्या करो, अब देखो ये ब्रैकेट, ये दीवार टूटेगी तो ये जो बैठा हुआ है 1/3 इस सब के ऊपर एक एक करके आ जाएगा। सबसे पहले ये आ जाएगा 4 के ऊपर, ये वाला 4 1/3, फिर मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 पहले से थी, ये वाला 1/3 आ जाएगा। अच्छा फिर a की पावर 6 थी, ये वाला 1/3 आ जाएगा, सही है। फिर b की वैल्यू 12 थी, ये वाला 1/3 आ जाएगा, सही है। फिर c की वैल्यू 9 थी, c की पावर और ऊपर 1/3 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा इसकी कहानी मैं अभी समझाता हूं। यहां पर देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 की वैल्यू 1 बची, लिखते नहीं है। यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, a की पावर क्या बची 2 आ गई। अच्छा यहां पर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, b की पावर क्या बची 4 बची, सही है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, c की वैल्यू क्या बची 3 बची। क्लियर हो गई बात। अब देखो मेरे पास अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, समझ गए। अगर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, इसमें से मुझे क्या हटाना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 4 ब्रैकेट लगाया, रूट हटेगा, पावर क्या आ जाएगी 1/3, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जब रूट हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/3, यानी कि जहां ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल, तो जहां आपको ये चीज नजर आ रही है उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू लिख सकते हो। तो मुझे यहां नजर आ रहा था 4 के ऊपर 1/3, तो मैं अगर इस 4 को रूट में रखना चाहूं, इस 4 को मैं रूट में रखना चाहूं, तो ये जो पावर है ये किस पे आ जाएगी, रूट पे आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं जरा। सही, गुड हो गया, ठीक है, यही आंसर आ रहा है इसका। अच्छा आंसर किस तरह से लिखा हुआ है ये देख लो जरा। पहले ये वाली वैल्यू 4 जो है वो पहले लिखा है इन्होंने, इस वाले 4 को इन्होंने पहले लिखा, इस वाले 4 को बाद में रख दिया हमने क्योंकि वो मिक्स हो रहा था, ठीक है। ये वाला 4 आ गया, पहले ये वाला 4 लिखा, उसके बाद अंडर रूट वाला 4 लिखा, फिर a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है 28 रूट पे 7 लिखा हुआ है, तो ये सारा खुद से भी कर सकते हो यार। 28 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 42, अच्छा 7 ने क्या लिखा हुआ है, अच्छा 128 लिखा हुआ है, 128 लिखा हुआ है, तो 128 का एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है। 128 का अगर हम एलसीएम लें तो 264 124, 232
इसको रफ में ले लेना एलसीएम ये 2 16 और 2 8 ये एलसीएम तो लेना आता है, ये भी सीखना पड़ेगा। आता है पता ना 2 का टेबल यहां तक पढ़ा, ये 2 का टेबल यहां तक पढ़ा, ये 2 का टेबल यहां तक पढ़ा, फिर यहां तक पढ़ा, फिर यहां ये खत्म। अच्छा अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 7, 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 7 टाइम आ रही है। अगर हम 128 की जगह ये रखते हैं 2 की पावर 7 तो एक ही बात है, क्योंकि 2 की पावर 7 इक्वल होती है 128 के, ठीक है ये 128 लिखा हुआ है, 2 की पावर 7 इसके इक्वल होती है 128 के, तो आपने 128 की जगह क्या रख दिया 2 की पावर 7, रूट हटाएंगे पावर बोलो क्या आ जाएगी 1/7, जब आपने रूट हटाया तो पावर आ गई 1/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 की पावर 1 बची और 2 की पावर 1 2 के इक्वल होती है, तो इसलिए आंसर आपके पास आ गया 2। चलो ये हो गया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है 7 7 7 6, 2 के टेबल से ले लो या किसी बड़े नंबर से ले लेते हैं इसका, 7 7 7 6 डिवाइडेड बाय 6, अगर हम इसका 6 के टेबल से ले लेते हैं तो 6 का टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा 1296, 6 का टेबल आपने इतने टाइम पढ़ा तो ये वैल्यू आ गई, आता है ना लेना, क्या करना है आपने इस वैल्यू को लिखना है डिवाइड कर देना 6 से, जो आंसर आया वो ये आ गया। अच्छा चलो अब क्या करो इसको भी 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है 216, समझ में आ गई बात। फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, अब इसको भी 6 से करके देख लेते हैं, फिर 6 का टेबल आप क्या करो 36 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास 216 आ जाएगा, फिर 6 6 36 होता है और 6 1 6 होता है, समझ में आ गई बात। चलो अब क्या करना है, देखो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, कितने आ रहे हैं 6 1 2 3 4 5 टाइम आ रहे हैं, तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 1 2 3 4 5, अगर हम इन पांचों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हम ये भी रख सकते हैं और इसकी जगह ये भी रख सकते हैं, और क्या लिखा हुआ रूट, तो रूट हटेगा बोलो क्या आ जाएगा 1/, या रूट नहीं हटाते अभी रूट को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, रूट को हमने ऐसे ही रख दिया, चलो भैया रख दिया। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 दफा था, इसको एक दफा लिखकर ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 2 दफा लिखा हुआ है, इसको एक दफा लिखा ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई, 1 6 बच गया आपके पास, सही है बच गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वाला 6 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एज इट इज, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, ये वाला 6 भी बाहर आ जाएगा, तो रूट में कौन सा 6 बच गया, सिंपल जो एक दफा लिखा हुआ है, सही है। अब क्या करो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 से क्या हो जाएगा 36, और रूट में जो 6 था वो एज इट इज, और यही तो आपके पास आंसर है। चलो कॉपी करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 5 में क्या करना है, आपने लिखा सॉल्यूशन और यहां लिखा हुआ 1 to 5, तो 1 to 5 की जगह अगर हम ये रखते हैं 5 की पावर 3, एक ही बात होती है, एलसीएम लोगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि 5 की पावर 3 इक्वल होती है 1 to 5 के, 1 to 5 रखें या हम 70 रखें, हमारी मर्जी, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हम 1 to 5 रखें या 5 की पावर 3 रखें तो एक ही बात होती है, क्योंकि 5 की पावर 3 जो है वो इक्वल होती है 1 to 5 के, ऊपर जो पावर 2 है उसको आपने ऐसे ही रख दिया मल्टीप्लाई। अच्छा 8 की जगह अगर हम रख दें 2 की पावर 8, एक ही बात 2 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 8 गलत दिखा था आपको, सही है, ग्लासेस वगैरह लगवाओ अपने, आगे से ही करवाओ, ठीक है बच्चों। आगे चलें, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है 8 के इक्वल होती है, तो 8 लिखी है, 2 की पावर 3 लिखे बाद एक ही, चलो डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 32 और पावर लिखी हुई है इसके ऊपर 2 पहले से, पावर ये वाली 2 पहले से लिखी हुई है और इस पे रूट भी लगा हुआ है, ठीक है। इसका जब हम रूट हटाएंगे तो वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है, वैल्यू क्या आती है, रूट की वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है, समझ में आई बात। बातों बातों में हम ऊपर वाला रूट भूल गए, 1 to 5 की जगह हमने 5 की पावर 3 रखी, ये वाली पावर 2 ऐसे ही आ गई, सही है। मल्टीप्लाई 8 की जगह हमने रख दिया 2 की पावर 3,
सही है ये भी। यहाँ पर देखो रूट लगा हुआ है, तो रूट जब इसका हटाओगे चंदा, जब आप इसका रूट हटाओगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि यहाँ पर रूट में कौन बैठा हुआ है क्यूब 3 बैठा हुआ था, तो पावर आ जाएगी 1/3। यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ था इसलिए पावर आ जाएगी 1/2। ये वाला 2 कौन सा है, ये पहले से लगा हुआ था, ठीक है, हमने नहीं लगाया इसको। चलो आगे चले। अब देखो 5 की पावर 3 2 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 32, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बचेगी, वो हम लिखते नहीं है। समझ में आई बात? चलो आगे चले। अच्छा देखो 5 की पावर 3 2 6 तो हो गई, 2 की पावर 3 ऐसे आ गई। ये ब्रैकेट, ये दीवार जब हटाएंगे तो पावर 1/3 इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। समझ गए? आगे चलें। देखो 3 1 3 3 2 6, तो 5 की पावर क्या बच गई, 5 की पावर बच गई 2 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर क्या बची 1, जो हम लिखते नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 32, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। समझ गए? आगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 किसके इक्वल 25 के, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, डिवाइड में क्या बचा 32, और यही तो आपके पास आंसर है। कॉपी कर लिया? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अगर हम ये जो लिखा हुआ है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, और लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो इसको अगर हम एक ही रूट में कर लें तो कोई मसला नहीं है। समझ गए? अब 21 का एलसीएम अगर हम लें तो 21 के एलसीएम पे आपको पता है क्या आना है, 3 7 से 21 और 7 1 से 7। चलो भाई, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है 3 और 7, तो हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 3 7 से 21, ये लिखें या ये लिखें, बाद एक ही है, आगे मल्टीप्लाई। चलो अब 28 का एलसीएम ले लेते हैं भैया। 28 के एलसीएम पे 2 का टेबल 14 टाइम पढ़ेंगे, 28 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। चलो भाई ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है 2 2 7। अच्छा 2 2 की पावर जो है ना 2 है, तो अगर मैं इन दोनों 2 को एक दफा रख दूं और ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 4 रखें या 2 का स्क्वायर रखें, एक ही बात है, बल्कि लिख लो, कभी घबरा जाओ। 2 2 और 7, तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 7। समझ में आई बात? क्योंकि 2 2 जा 4 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, 28 रखें या ये वैल्यू रखें, बात एक ही। अच्छा फिर 21, तो 3 7 जा 21, 21 रखिए या ये वैल्यू रखें, एक ही बात है। 121 तो खुद ही एक रूट होता है किसका 11 का, क्योंकि 121 क्या होता है 121 क्या होता है भैया 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11। समझ गए? कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, रख दिया आपने 2 वैल्यू और रूट लगा हुआ इस पे, तो रूट जब हटाओगे तो पावर क्या आ जाती है 1/2 आ जाती है, पता है आपको, सही है। तो इसकी जगह आप डायरेक्टली 11 रख सकते हो, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने इसका एलसीएम ले लिया, 2 दफा 11 आ रहा था, आपने 2 दफा रख दिया, रूट लगा हुआ है, रूट हटाया तो पावर आ गई 1/2। समझ गए? चलो अब देखो हमने लिखा 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 और 7 कितने टाइम लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है 2 टाइम, तो 7 को 1 टाइम रखा ऊपर स्क्वायर, मल्टीप्लाई ठीक है 2 और 2 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम रख दो ऊपर स्क्वायर। समझ गए? 2 टाइम था 7 1 टाइम रखा ऊपर स्क्वायर, 2 भी 2 टाइम था 1 टाइम रखा ऊपर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 11 लिखा हुआ है, 11 को हम अगर 1 टाइम रखते हैं ऊपर स्क्वायर लगा दें, एक ही बात है, ठीक है, और ऊपर जो पावर लगी हुई है 1/2 वो ऐसी आ जाएगी। अच्छा अब क्या करो, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, 7 और 2 तो आ गया बाहर, 7 मल्टीप्लाई 2 तो आ गया बाहर, ठीक है, 7 और 2 बाहर, रूट में क्या बचेगा 3, डिवाइड में बोलो क्या बचेगा 2 से 2 मार दो, क्या बचा 11 की पावर 1, तो 11 की इक्वल होती है, और 7 2 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, रूट में क्या बचा 3 बचा, डिवाइड में क्या बचा 11 बचा, और यही आपके पास आंसर, ठीक है, 14/3 डिवाइडेड बाय 11। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास, और ये इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये मैथ की जो पुरानी बुक थी उसके अंदर भी था इसी तरह का क्वेश्चन और है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरा दिमाग के ढक्कन खोल के समझना ताकि ये अंदर बैठ जाए। जब ये बैठ जाए तो ढक्कन बंद करके ताला लगाना है। करें इससे सॉल्व करते हैं भैया। देखो 216 लिखा हुआ है, 216 की जगह हम रख सकते हैं 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 इक्वल होती है 216 के। मुझे पता है क्योंकि प्रैक्टिस कर करके आ गया। आपने क्या करना है, आप एलसीएम लेके चेक कर लोगे कि 6 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 216 के इक्वल होती है, ठीक है। तो 216 की जगह हमने रख दिया 6 की पावर 3 और 2 और 3 जो था वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। समझ में आई बात? आगे समझ में। मल्टीप्लाई 1 to 5 लिखा हुआ, 1 to 5 को ऐसे लिख दो और पावर जो है 2 वो एज इट इज आ जाएगी। समझ गए? डिवाइडेड बाय 0.04 लिखा हुआ है। अगर 0.04 की जगह हम रख दें 4 डिवाइडेड बाय 100 तो एक ही बात है, 4 को 100 से डिवाइड कर दो 0.04 ही आता है। अब 0.04 का मतलब यही तो होता है 4 डिवाइडेड बाय 100 कि ये वाला जो 4 है वो किससे डिवाइड हुआ हुआ है, 2 0 है तो मतलब 100 से डिवाइड हुआ हुआ है। 0.04 रखो या 4 डिवाइडेड बाय 100 रखो तो एक ही बात होगी। सही समझ गए? अब मैं 4 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.04 ही आएगा और ये पावर जो थी -3 वो बिल्कुल एज इट इज आ गई। अच्छा इतना काम कर दिया हमने रूट नहीं लगाया। जब हम रूट लगाएंगे तो रूट हटेगा, इसमें से ब्रैकेट आ जाएगा और रूट हटेगा तो पावर आपको पता है क्या आनी है 1/2। इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे चलें, चलो अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 6 की पावर 2 बची। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 to 5 तो ऐसे ही रखा आपने, पावर 2 एज इट इज आ गई, ठीक है। 1 to 5 आपने एज इट इज रखा, पावर 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगी इसके ऊपर। डिवाइड में ये पावर है माइनस की, अगर मुझे इस पावर को करना है किसका, प्लस का, तो मैं क्या करूंगा, इनके जो नंबर्स हैं इनको चेंज कर दूंगा। 100 ऊपर 4 नीचे लेकर आओ। आप इनकी जगहों को चेंज करोगे तो इसकी जो माइनस है ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। मैंने क्या किया, 100 को ऊपर रख दिया और 4 को नीचे रख दिया, ठीक है। 100 ऊपर 4 नीचे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और प्लस का साइन हम शो नहीं करते। समझ में आ गई बात? 100 ऊपर 4 नीचे, माइनस का साइन किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। चलो अब ये जो पावर 1/2 थी उसको आपने एज इट इज रख देना है, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये पावर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये दीवार को तोड़ दिया आपने, 1/2 इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर सबके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 1/2 इसके ऊपर बैठ गया, 1/2 इसके ऊपर बैठ जाएगा, 1/2 इसके ऊपर आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या करना है आपने, 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर बची, लिखते नहीं हम, सिंपल 6 लिख देंगे हम। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 to 5 की पावर 1 तो सिंपल क्या लिख दोगे 1 to 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 का टेबल आप 25 टाइम पढ़ते हो तो आपके पास 100 आ जाता है। नीचे 1 बचा, लिखेंगे नहीं, सिंपल क्या बचा 25 बचा। पावर क्या लिखी हुई है 3 1/2 तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे चलें, आगे चलते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ 6 मल्टीप्लाई 1 to 5 डिवाइडेड बाय 25 और पावर क्या है 3/2। अगर 3 को मैं 2 से डिवाइड करूं 3 डिवाइडेड बाय 2 तो मेरे पास क्या आ रहा है 1.5। 3 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है 6 की जगह 6 मल्टीप्लाई 1 to 5 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 1 to 5 25 की पावर 1.5 तक काउंट करो। तो काउंट कैसे करोगे, देखो आपने लिखा 25 और पावर लगाने के लिए जो कैप लगा हुआ है ना, ये कैप आप दबाते हो, ठीक है। इस कैप को आपने प्रेस करना है, पावर कितनी है 1.5, ठीक है। इसके बाद इक्वल दबा दो तो क्या आ रहा है आपके पास 1 to 5 आ रहा है। तो जब हमने 25 की पावर 1.5 तक काउंट करी तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 to 5 आ रहा है, सही है। अब ऊपर और नीचे 1 to 5 का कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचा आपके पास 6, तो ये आपके पास आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तो सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करें। देखो 4 लिखा हुआ, 4 की जगह क्या रख देंगे हम 2 की पावर 2, 4 की जगह 2 की पावर 2 रख दो। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 4 की जगह आपने रख दिया 2 की पावर 2, एक ही बात होती है 4 रखी है 2 की पावर 2 रखी, सही है। और रूट पे क्या लिखा हुआ 6, तो जब रूट हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/6, इतनी बात समझ में आ गई। 4 की जगह 2 की पावर 2, रूट हटा पावर 1/6 मल्टीप्लाई 27 की जगह हम रख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 इक्वल होती है 27 के, ठीक है। रूट हटेगा पावर आ जाएगी 1/3, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलें, मल्टीप्लाई 60 लिखा हुआ है, 60 का एलसीएम ले लें। 60 का अगर हम एलसीएम लें 2 के टेबल से ले लेते हैं, चलो 2 3, पता है ना एलसीएम तो लेना आता है आपको, और 3 5 15 और 5 1 5। तो आपने जब 16 का एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ रहा है 2 दफा 2, तो एक दफा 2 रखो ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। समझ में आ गई बात, 2 दफा, इसका मतलब क्या है 2 टाइम लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। और 3 5 15, इतनी बात समझ में आ गई। जब हमने 60 का एलसीएम लिया तो ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 2 दफा 2 था, एक दफा रखा ऊपर स्क्वायर, 3 5 15, अच्छा डिवाइडेड बाय 180 लिखा हुआ है, तो 180 का एलसीएम ले लें। 180 का अगर हम एलसीएम लें तो देखो 2 90 सा 180, 2 45 सा 90, 3 15 सा 45, 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5, तो ये वैल्यू आ रही है। अब 180 का जब हमने एलसीएम लिया है तो 2 दफा 2 आ रहा है, तो हमने एक दफा 2 रखा ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 2 दफा 3 आ रहा है, एक दफा 3 रखा ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और एक दफा हमारे पास आ है, ठीक है। और रूट का रूट एज इट इज मल्टीप्लाई, ठीक है। 0.25 को ऐसे रख दो 0.25, रूट हटाएंगे पावर बोलो क्या आ जाएगी 1/3, पावर क्या आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 की जगह हम रख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और जब रूट हटाओगे पावर क्या आ जाएगी 1/4, रूट हटा पावर आ गई 1/4। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे चले, आगे क्या होगा 2 1 2, 2 3 6, ये वाला 2 एज इट इज, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 3 है, ठीक है। ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 3 है, ये आ गई, और यहाँ पर 2 की पावर 1 बची, वो सिंपल 2 लिख दिया आपने। 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 बिल्कुल एज इट इज आ गया, ये 1 हम नहीं लिखते, सही है। आगे चलो 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1 बची, नहीं लिखते। आगे चले, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वाला 2 आ जाएगा बाहर, सही है। रूट में क्या बचा आपके पास 15, सही है। आगे चले, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बाहर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 भी बाहर, ठीक है। और रूट में क्या बचा आपके पास सिंपल 5, तो ये आपने लिख दिया रूट में 5 मल्टीप्लाई 0.25 बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा 0.25, पावर क्या लिखी हुई इसकी 1/3, तो 1/3 को डिवाइड कर लेते हैं जरा, क्या आ जाएगा 0.333, 1 डिवाइडेड बाय 3, जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.333, काफी लंबी, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है 0.3333, यानी कि 4 दफा आपने लिख दिया। 0.25 की पावर 1/3 थी, 1 को 3 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आ रही है वो लिख दिया आपने यहाँ पर। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 1 2, 2 2 4, 3 की पावर क्या बची 1/2, आपने लिखा 3 की पावर 1/2। चलो कॉपी कर लो इतना, आगे चले चलो कर लिया कॉपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा अब देखना क्या करते हैं, आगे चलें। 2 की पावर 1/3, तो हमने लिखा सिंपल 2, 1 को 3 से डिवाइड कर लो, 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3333, ठीक है। 1 को 3 से डिवाइड करने में जो वैल्यू आ रही है वो रख दी आगे। अच्छा इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर बचा आपके पास अंडर रूट 15, और नीचे आपके पास क्या बचा
√5, ठीक है, मल्टीप्लाई, समझ गए, इस 2 की जगह 2, 1 को 3 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई रख दी, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा √15, नीचे बचा √5, मल्टीप्लाई 0.25 की पावर जो भी लिखी हुई है उसको हम लिख लेते हैं जरा, ठीक है, चेक कर लो, देखो 0.25 पावर के लिए आपने कैप लगाया और कितनी पावर है 0.3333, तो जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू आप रख दोगे पॉइंट के बाद 4 नंबर, ठीक है। जब हमने 0.25 की पावर इतने टाइम ली तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.6299, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट मैंने लिए हैं, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 1/2 लिखी हुई है, और 1/2 आपको पता कब आता है, जब रूट हटता है। अगर मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है √3, इसमें से मैं रूट हटाऊंगा बोलो क्या आ जाएगा 1/2, ये आएगा, और यही चीज आपको यहां नजर आ रही है। अगर मैं इस वैल्यू को रूट में रख दूं तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, 3 लिखा मैंने, रूट लगा दिया 1/2 हटाकर, क्योंकि जब मैं रूट हटाऊंगा तो 1/2 आएगा, ये रखें, बात एक ही। चलो आगे चलें, अब देखो 5 1 5, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, 1 बचा, 1 हम लिखेंगे नहीं, और 5 3 15, यहां पर ऊपर वैल्यू बची है 2, 0.3333 डिवाइडेड बाय, ये नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने यहां रखी, मल्टीप्लाई, यहां पर रूट में क्या बचा 3 बचा, रूट में क्या बचा 3, ठीक है, रूट में आपके पास 3 बचा, और डिवाइड में आपके पास ये 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 हम लिखेंगे नहीं, और ये वाली वैल्यू बची 0.6299 मल्टीप्लाई बाय √, ये वाला 3 एज इट इज आ गया। एक काम करते हैं, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, 2 की पावर इतने टाइम हम काउंट कर लेते हैं, हमने लिखा 2 और कैप लगाया, कैप लगाने के बाद 0.3333, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हम पॉइंट के पास 4 टाइम हम लिख लेंगे, तो क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास आ रही है 1.2598 ठीक है, पॉइंट के बाद, अच्छा 5 नंबर हो गए, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 नंबर मैंने लिख लिए, इसकी मैंने वैल्यू ली तो ये वैल्यू आ गई, यहां पर देखो 3 बचा हुआ था रूट में, तो रूट में 3 आ गया, यहां पर 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, ये वैल्यू एज इट इज आ गई, रूट में √3 था वो एज इट इज आ गया, ये ऊपर और नीचे √3 थे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इस वैल्यू को इससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इस वाले नंबर्स को इससे जब डिवाइड करोगे तो देखो 1.2598 डिवाइडेड बाय 0.6299, डिवाइड करने पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2, जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2। ये आपके पास क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छी तरह से समझ लिए हैं, और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है, लेक्चर समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।